वहीं दूसरी तरफ मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो पाटीदार समुदाय भी इस बार बीजेपी के साथ दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है पाटीदार समाज जो है वो पूरी तरह से परंपरागत तौर पर केशुभाई पटेल के बाद से ही बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। और अगर उसमें 54% है और कांग्रेस को 34% आ रहा है तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं जातिवादी इस पॉलिटिक्स पर कहीं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं मूल मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। 27 वर्ष हो गए। मैंने एक आंकड़ा दिया कि मोदी साहब आए थे तो 9,000 करोड़ का मात्र गुजरात के ऊपर कर्जा था, आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। क्या कर्जे की सरकार चला रही है बीजेपी 27 साल से? दूसरा विषय मेरा यह है कि मोदी साहब यहां पर आए और अभी भी उन्होंने अहमदाबाद का सिटी हॉस्पिटल, जो सिविक हॉस्पिटल 1200 बेड का माना जाता है, उसका पुनः उद्घाटन कर दिया। एक हॉस्पिटल नहीं है अहमदाबाद में जिसकी नींव सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से मोदी साहब ने रखी हो। कोरोना के समय में जिस तरह के हालात रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष स्वयं रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी में पकड़े गए थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष, अगर इतना अच्छा सारा कुछ हो रहा था, 107 केस हैं उनके ऊपर और मैक्सिमम क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। 22 पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, एक भी एसआईटी का कोई जवाब नहीं आया है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ पिछले 3-4 साल में जो एग्जाम बिना लीक हुए नौकरी का रह गया हो किसी ना किसी रूप में। ड्रग्स की 11वीं क्लास के बच्चे में ड्रग्स की पुड़िया बैग में मिल रही है गुजरात के अंदर। आप एक वो एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला जो मोरबी वाला हॉस्पिटल आप हम सब लोगों ने देखा, यही हालत पूरे गुजरात की है मैक्सिमम। एक सियार को रंग दें पूरी तरह से के साथ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इस तरह से सरकारी मशीनरी है यहाँ पर। गुजरात पहले से प्रॉस्पेरस रहा है। गुजरात के लोग पहले से व्यापार में अपना विश्वास रखते रहे। लेकिन सरकार ने क्या किया, सवाल तो ये है। 6,000 स्कूल बंद हुए। हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जिसके अंदर 6,162 स्कूल बंद हुए हैं पिछले 5 वर्षों में। 1,000 से ज्यादा तो बालिकाओं के स्कूल बंद हुए हैं। आप कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं? आप 2% बजट केवल ट्राइबल एरियाज को देते हैं। 17% एरिया है। पूरे ट्राइबल एरिया में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया। संबित मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता के जाएं वो पूरे शो में जिसकी नींव मोदी जी ने सरकारी जमीन पर रखी हो और वो चालू हो। 31 मेडिकल कॉलेज हैं, 31 में से 10 जो हैं वो सरकारी हैं, 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पूरा एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन यहां पर कर दिया है। और अभी तो आपने जो देखा मोरबी में, ये पूरी तरह से जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन होता है, जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा होती है, वो ठेकेदारी प्रथा यहां पर चारों तरफ फैली हुई है। इनसे पूछिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम। केवल अटल जी ने एक कच्छ में बनाया था, वो भी आज अडानी के पास है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंट्रोल उनके पास चला गया है। आज पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन में झोंक दिया है। सूरत का व्यापारी डरता है। पिछले चुनाव में रातों रात जिस तरह से जीएसटी के और इनकम टैक्स के नोटिस आए थे, वो पूरे सूरत के व्यापारियों ने देखे थे। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपके आरोपों में अगर इतना दम है तो आप ये आरोप पहले, आप 5 साल पहले भी लगाते थे, एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, तमाम चीजें, उसमें भी आप कामयाब नहीं। उसके बैक में 5 साल जाइए, उसके बैक में 5 साल जाइए। मैं उससे सवाल लूंगा, लेकिन आपके आरोपों का जवाब मैं एक बार संबित पात्रा जी से ले लेता हूं। संबित पात्रा जी, मैं बताता हूं, छोटा सा 10 सेकंड का उत्तर। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। चलिए ठीक है आलोक शर्मा जी, पूरा कीजिए। केवल 10 सेकंड का संबित भाई, मैं उत्तर दे देता हूं। हाँ ठीक है। देखिए, एक बार गोधरा हुआ, गोधरा के बाद चुनाव हुआ। एक बार अक्षरधाम हुआ, अक्षरधाम के बाद चुनाव हुआ। और अभी भी पूरी कोशिश की गई किसी तरह से चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाया जाए। नहीं तो गोधरा केवल एक परसेप्शन, हिंदू मुस्लिम बना के मुसलमान आपके घर में घुस जाएंगे, मुस्लिम बलात्कार कर देंगे। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।